समय की शुरुआत से ही कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार मानव जाति को दुख और पीड़ा पहुंचाने वाले अनुभवों का कारण पता लगाने का प्रयास किया है। लेकिन उन कारणों को पता लगाने के बाद भी उसका समाधान खोजने की अगर बात करें तो सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि वास्तविकता की प्रकृति क्या है, मानव अस्तित्व की प्रकृति क्या है, दुख, दर्द और सुख का कारण क्या है, और सबसे अहम सवाल, हमें अनचाही चीजों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और ये वीडियो खास क्यों होने वाला है, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ डाला गया है जो इसे बहुत ही खास बना देगा, वो आप आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा समझते चले जाओगे। तो अगर कोई भी ऐसा व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकॉन को दबा देना। यहाँ पर आपको हमेशा न्यू नॉलेज मिलती रहेगी, ऐसी नॉलेज जो आपके लाइफ को चेंज करने का दम रखती है। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर एक महान किताब जिसका नाम हिंदू फिलॉसफी है, उसके कुछ पन्नों को गहराई से समझते हैं। इसकी पूरी एक सीरीज होने वाली है। हिंदू फिलॉसफी के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे, उसका एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम पर्पस क्या होता है इसे समझ पाएंगे। नंबर 2, स्कोप समझ पाएंगे। नंबर 3, फिलॉसफी को समझ पाएंगे। नंबर 4, लिटरेचर को समझ पाएंगे। नंबर 5, तंत्र क्या होते हैं उसको समझ पाएंगे। नंबर 6, सिविज्म को समझ पाएंगे, शक्तिज्म को समझ पाएंगे, योगा को समझ पाएंगे, मीमांसा को समझ पाएंगे, जो कि आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो आइए हिंदू फिलॉसफी को स्टार्ट करते हैं। पीछे छूटे हुए कुछ सवाल रह गए थे और वो सवाल हैं ये। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लोगों ने सबसे सरल अंधविश्वास से लेके सूक्ष्म दार्शनिक तथ्यों तक का सहारा लिया है या उन्हें खोजा है। पश्चिम ने बाहरी दुनिया भौतिकी पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बाहर की दुनिया पर पश्चिम का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। पश्चिम की जो आविष्कारक प्रवृत्ति रही है, इसके कारण उसके जितने भी सिद्धांत रहे वो एक सदी तक ही कायम रह पाए। ज़्यादातर सिद्धांत एक सदी के बाद दोबारा जिंदा नहीं रह पाए, उन्हें बदल देना पड़ा, उन्हें चेंज कर देना पड़ा, क्योंकि विज्ञान का पूरा समुद्र उन सिद्धांतों से भरा पड़ा है जिन्हें छोड़ना पड़ा है। क्योंकि मनुष्य की आविष्कारशील प्रतिभा नए तथ्यों को प्रकाश में लाने में समर्थ है, यानी नई चीज़ों को हम सामने लेके आते रहते हैं जो कि पिछले सिद्धांतों में फिट नहीं होते। पश्चिम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि मन और पदार्थ की दुनिया एक गहरी वास्तविकता की उपस्थिति है जो हमारी इंद्रियों की धारणा से परे है, भले ही या कितनी भी बड़ी हो। अभी एक चीज समझना होगा, पश्चिम इस बात को मानने में बहुत हिचकता है कि इंसान के शरीर के अंदर मन है और इंसान के शरीर के अंदर आत्मा है। इस चीज को पश्चिम शायद इतने जल्दी नहीं मान सकता। पर हम आगे बढ़ते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, अभी भारत का क्या सोच है, भारत का क्या विचार है इस बारे में, इस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से जुड़े रहिए, काफी कुछ आगे बताने वाला हूं जो इंडिया की सोच है, और कितनी गहरी और कितनी उत्तम सोच है इंडिया की, वो आप आगे समझने वाले हैं। भारतीय सोच की जो पद्धति है, भारतीय दर्शन जो है, उसे समझने वाले हैं। भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन ये मानता है कि सत्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। पश्चिम ये मानता है कि अध्यात्म या आध्यात्मिक सत्य केवल असत्य या अविश्वास या एक अनुमान हो सकता है। पश्चिम बोलता है किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ऐसा सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन साहित्य उन पुरुषों के जिंदगी से भरा हुआ है, उन पुरुषों के लेखन से परिपूर्ण है जिन्होंने जीवन में अपने एक ही जिंदगी में समस्त अस्तित्व के पूरे सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया है। और इस चीज को हम भारतीय बेहतर ढंग से समझ सकते हैं क्योंकि इन महागुरुओं की
सोच विचार और दार्शनिक प्रणालियों को हमारे प्राचीन ग्रंथों में, उपनिषदों में स्थापित किया गया है। हिंदू दर्शन की सभी प्रणालियां इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि दर्शन का उद्देश्य दुख और पीड़ा का विलुप्त होना है, और यह विधि उन वास्तविक तरीकों पर आधारित है जिससे प्रकृति के ज्ञान द्वारा हम अपने दुख, अपने कष्ट को दूर कर सकें। और एक बात तो हमें मानना ही होगा कि इंसान के दुख का मूल कारण उसकी अज्ञानता होती है। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि पहले उस अज्ञानता को दूर करो, ज्ञान को जानो, ज्ञान को मानो, इसके बाद ही अगली शुरुआत करो। मूलभूत बात तो यह है कि हिंदू दर्शन किसी को भी भौतिक सत्य को समझाने की कोशिश ही नहीं करता, या सोचने का एक तरीका प्रदान करता है जो व्यक्ति को अनुभव की वास्तविकताओं को समझने में मदद करता है। बातों को अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हिंदू दर्शन में दर्शन को जीवन की एक कला के रूप में देखा जाता है, ना कि ब्रह्मांड के बारे में एक सिद्धांत के रूप में। हिंदू दर्शन खोज के लिए नहीं बल्कि सत्य की समझ के लिए है। हिंदू दर्शन को समझने के लिए हमें क्रूर भौतिकवादी नहीं बल्कि श्रद्धावान बनना होता है। श्रद्धा का अर्थ है मैं उस चीज पर विश्वास करता हूं जो मेरी सोचने की शक्ति से परे है, क्योंकि मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये जो सोच आ रही है ये कहां से आ रही है। ये जरूरी नहीं है जो मेरे अनुभव में नहीं है वो सच नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है जिसे मैं हासिल कर सकता हूं या जिसे हासिल करना अत्यंत आवश्यक है, तो जिसने भी मुझसे पहले इसे हासिल किया है मैं उसे फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार हूं जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। श्रद्धावान होना और मेरा ही अनुभव सर्वोत्तम नहीं है, अभी बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है। इन दो तरीकों की सोच की शुरुआत के साथ ही हिंदू फिलॉसफी को समझने की दिशा में हम अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। धैर्य के साथ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। एक ही वीडियो में इससे आगे बढ़ना आपके ध्यान को भटका सकता है, इसलिए जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा। अभी बस एक बेसिक इंट्रो करना था मुझे हिंदू फिलॉसफी का। हिंदू फिलॉसफी में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है मैंने शुरुआत में बता दिया है। मैं उसका एक फोटो फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हो। तो धैर्य के साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में होगा। हिंदूइज्म और हिंदू दर्शन क्या होता है ये आप बहुत ही जल्द समझ पाओगे। इसके आने वाले पार्ट आपको हिला कर रख देंगे। काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की, तब मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार दिखाइए। वीडियो पर मिनिमम 1000 लाइक होना चाहिए, तब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो जो भी आने वाली है इसके नेक्स्ट पार्ट की, वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।